इस सेक्शन में हम एक्सेल वर्कशीट और वर्कबुक प्रोटेक्शन सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। एक्सेल फाइल्स में कई बार सेंसिटिव डेटा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं, स्पेशली जब मल्टीपल शीट्स लिंक्ड होती हैं तब। एक्सेल में रिव्यू रिबन में कुछ यूजफुल प्रोटेक्शन फीचर्स होते हैं। बिफोर वी लर्न हाउ टू अप्लाई देम, लेट्स थिंक अबाउट व्हाई दे आर यूजफुल। जब आप शीट प्रोटेक्शन सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत लोगों को ये एक सिक्योरिटी फीचर लगता है, पर एक्चुअली में एक्सेल फाइल्स को प्रोटेक्ट करने का मेन पर्पस होता है वर्कशीट्स को अनऑथराइज्ड या अनइंटेंशनल एडिटिंग से प्रिवेंट करना। इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी शीट्स या सेल्स लॉक्ड होने चाहिए। शीट्स को लॉक करने से यूजर्स एक्सेल में डेटा को व्यू कर सकते हैं, पर कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। और पासवर्ड सेट करके हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम एडिटिंग राइट्स किसे देना चाहते हैं और किसे नहीं। वर्क सेटिंग में ये बहुत यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि एक टीम लीडर को फाइल में अपनी टीम से कुछ इनपुट्स चाहिए, पर वो इंश्योर करना चाहते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज, फॉर्मेट और डेटा इंटैक्ट रहे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फूटूगो की फाइनेंस टीम चाहती है कि ऑपरेशंस टीम जून मंथ का अपना एक्सपेंडिचर इस शीट में अपडेट करे। अब वो ऑपरेशंस टीम को जून वर्कशीट में सिर्फ सेल्स C13 से C17 तक का एक्सेस देना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनसे कोई भी फॉर्मूलाज बाय मिस्टेक एडिट हो जाएं, बिकॉज उससे मेजर कैलकुलेशन एरर्स हो सकती हैं। एट द सेम टाइम वो जनवरी से मई तक की शीट्स को भी लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि वो अकाउंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं। चलिए जनवरी से मई तक की शीट्स को लॉक करते हैं, जिससे यूजर्स उन शीट में किसी भी सेल में एडिटिंग ना कर पाए। अनफॉर्चुनेटली हम मल्टीपल शीट्स को एक साथ लॉक नहीं कर सकते, हमें हर एक शीट को इंडिविजुअली ही लॉक करना होता है। लेट्स लॉक द जनवरी शीट। सबसे पहले पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बटन को यूज कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल A को भी यूज कर सकते हैं। फिर होम रिबन के रिव्यू टैब में से प्रोटेक्ट शीट आइकन को सिलेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट शीट मेन्यू अपीयर होगा, जिसमें फाइल ओनर दूसरे यूजर्स के लिए एक्सेस को लिमिट कर सकता है। These options include editing of the format as well as editing, inserting and deleting cells, rows and columns. एक बार आपने अपनी डिजायर्ड सेटिंग्स चूज कर ली, उसके बाद आप अपनी शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे दूसरे यूजर्स जिनके पास पासवर्ड है, सिर्फ वो ही शीट को अनप्रोटेक्ट करके उसे एडिट कर सकते हैं। हम वर्कशीट टैब पे राइट क्लिक करके फिर प्रोटेक्शन शीट ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी शीट प्रोटेक्शन सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप एक शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके सारे सेल्स लॉक हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि शीट का कंटेंट एडिट नहीं हो सकता और शीट को फॉर्मेट या डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रोटेक्टेड शीट को एडिट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एरर मैसेज दिखेगा, जो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये शीट लॉक्ड है और इसमें एडिटिंग करने के लिए आपको इसे पासवर्ड से अनलॉक करना होगा। नाउ लेट्स लुक एट द जून वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि शीट के प्रोटेक्ट होने पर भी कौन से सेल्स अनलॉक रहेंगे। इन दिस केस दे आर C13 to C17। हम इन सेल्स को हाईलाइट करके इन पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोटेक्शन टैब से लॉक्ड ऑप्शन को अनटिक करेंगे। फिर सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए ओके पे क्लिक करेंगे। इन सेल्स को अनलॉक करने के बाद पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने अभी सीखे हैं। अब वर्कशीट लॉक है, पर सेल्स C13 to C17 एडिटेबल हैं। वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू रिबन में से अनप्रोटेक्ट शीट आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। एक्सेल का प्रोटेक्ट शीट फंक्शन ऑफन अंडर यूटिलाइज्ड रहता है, पर जैसा कि हमने देखा, इसे यूज करके हम सेल मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन डन बाय मिस्टेक। एक्सेल फाइल्स को क्रिएट करने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। शीट को अप्रोप्रिएटली प्रोटेक्ट करने से बहुत सारा टाइम बचता है और सेल मॉडिफिकेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स भी प्रिवेंट होती हैं।